मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह वमन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। हज़रात गिरामी क़द्र, तर्जुमा अर्ज़ कर दूँ पहली उन आयात का जो कल बयान हो चुकी, ताकि तसलसल बरकरार रहे। हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी, और वो हिकमत क्या थी कि अल्लाह के शुक्रगुजार बन के रहो। इसके अंदर एक पैगाम है कि आप अल्लाह के शुक्रगुजार बन के रहो, ये हिकमत और दानाई है। और वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, और अगर नाशुक्रे बनते हो तो ये हिकमत नहीं, हमाकत और नादानी है। हिकमत और हमाकत का मयार अलग अलग कर दिया कुरान ने। दानाई क्या है, ला इल्मी क्या है, नादानी क्या है, ये भी बता दिया कुरान ने। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। और मैंने कल अर्ज़ किया था, ये शुक्र सिर्फ ज़ुबान से ना हो, ये शुक्र आपकी सोच में भी हर वक्त रहे कि सब कुछ दिया हुआ उसी का है। ज़ुबान से अल्फाज भी अदा होते रहे, जहन में ये सोच हर लम्हा मौजूद रहे कि उसी के एहसानात और उसी की करम नवाजियाँ हैं। और फिर वो नेमतें जो उसने अता फरमाई हैं, वो उसी अपनी ज़िंदगी के अमल में उसका इजहार भी हो। कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, कुलू मिनत तय्यिबाति वश्कुरू ला, मेरी पाकीज़ा नेमतें खाओ और मेरे शुक्रगुजार बन के रहो। जो नेमतें खा के जो एनर्जी लेते हो, उस एनर्जी को अल्लाह की राह में ही इस्तेमाल करो। वो आंखों की शक्ल में है, जुबान की शक्ल में है, कानों की शक्ल में है, हाथ पांव जो कुछ भी है। ये कल इसकी वजाहत हो चुकी, मैं अब दोबारा इसमें नहीं जाऊंगा। और जो शुक्रगुजार बन के रहता है, वो उसका फायदा भी उसी को होता है। वो मन कफरा, और अगर कोई नाशुक्रा हो जाए, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, अल्लाह मोहताज नहीं है किसी का, उसको तुम्हारी तारीफों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे शुक्रिए का वो मोहताज नहीं है, नुकसान अपना ही करते हो। यहाँ पर मुझे एक आयत मुबारक याद आ गई है। इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम, रब्बे करीम ने जब ये कहा लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कल कुरान पाक में पढ़ रहा था, उसमें यह आयत आ गई, अगर तुम शुक्रगुजार बनते हो मैं और ज्यादा दूंगा। नुस्खा बता दिया। वला इन कफरतुम, और अगर नाशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। ये बात भी ज़हन में रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लुक़मान की उस नसीहत का जिक्र किया, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा यइज़ुहु, और याद करो लुक़मान जब अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, क्या कह रहे थे, या बुनैया, देखो तड़प कर पहली बात जो बाप ने बेटे से कही है। मैं कल फारूकी साहब से अर्ज कर रहा था कि ये पैगाम वालिदैन के लिए भी है कि हमने अपने बच्चों की कैसे तरबियत करनी है, और बच्चों के लिए भी है कि हमने अल्लाह का पैगाम हमारे लिए क्या है, ये दोनों के लिए। वहुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, कैसी तड़प है मेरे बेटे, मेरी पहली नसीहत ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं, इससे बड़ी नाइंसाफी और कोई नहीं है कि खाओ तुम उसका, बंदगी किसी और की करो। सरता पा जितनी नेमतें हैं वो सब तो अल्लाह की दी हुई हों, और नाम आप किसी और करो। मैंने कल एक मिसाल दी थी, बच्चों को समझाने के लिए कहा करता हूँ कि माँ बाप तुम्हें पालें
प्यार मोहब्बत और सब कुछ निछावर करे और बाप का नाम किसी और का कह दो, माँ किसी और का कह दो, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। इससे बड़ा जुल्म ये है कि रब करीम की सारी नेमतें पैदा होने से लेकर मरने तक सारी नेमतें उसकी हों और इबादत और बंदगी किसी और की हो। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, फिर इसके बाद वो जुमला बहुत रजा आ गया। मैंने अर्ज किया था कि हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, ये अल्लाह का हक बता रहे हैं। अल्लाह का सबसे बड़ा हक उसकी बंदगी और उसमें किसी को शरीक नहीं करना। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़हन में रखिए, ये शिरक सिर्फ ये नहीं कि बुतों की पूजा नहीं करनी, पूरी जिंदगी में कहीं शिरक ना हो, न मईशत में शिरक हो, न सियासत में शिरक हो, न मुआशरत में शिरक हो। मईशत में शिरक क्या है कि आप मस्जिद में तो अल्लाह को पुकारो, लेकिन मईशत में सरमायादाराना निज़ाम को उस पर अमल करो। इबादत में तो रोज़े तो अल्लाह के लिए रखे जाएं और हमारा सियासी निज़ाम सारा मगरबी जमहूरियत वाला हो। इसी तरह ज़कात और हज तो अल्लाह के लिए हो, लेकिन हमारी मुआशरत में फ़िरका परस्तियाँ हों, उसमें रेशल डिस्क्रिमिनेशन हो। ये सारी बातें, ये मईशत, मुआशरत, सकाफत, तहजीब, मुआशरत, जिंदगी में कहीं भी शिरक ना हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़हन में रखना चाहिए। शिरक महदूद, जिस तरह इबादत महदूद नहीं चंद इबादत तक, इसी तरह शिरक भी महदूद नहीं सिर्फ मिट्टी के बुतों की पूजा तक। वो भी इबादत भी राउंड द क्लॉक और पूरा साल, शिरक भी राउंड द क्लॉक पूरा साल। अल्लाहु अकबर। यानी जहां जहां इबादत है वहीं वहीं आपने बचना है कि बंदगी करते हुए देखना किसी और को ना साथ शामिल कर देना। ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह शिरक के मौजू पर मेरा जी चाहता है किसी रोज तफसीली बात हो। फिर इसके बाद मैंने अर्ज किया था कि बाप तो बेटे को सबक पढ़ा रहा है, और सबक क्या पढ़ा रहा है कि रब करीम को पहचानो, और रब करीम अब बेटे को समझा रहा है। रब करीम ने अपनी तरफ से ये जुमला ऐड कर दिया। क्यों? बाप अपने मुंह से कैसे कहे कि बेटा अपने माँ बाप की खिदमत और अदब करो। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहमियत के एतबार से तरतीब यही बनती थी कि पहले अल्लाह का मकाम बयान हो, उसके बाद वालिदैन का मकाम बयान हो। मकाम क्या बयान हुआ? वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अनिश्कुरली व लिवालिदैक, कि अपने वालिदैन के मकाम को पहचानो। अल्लाह, कल मैंने सूरह बनी इस्राइल की आयत आपके साथ ने पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है वो जो दुआ मैंने याद कराई थी वो सबको याद हो गई होगी। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। उनका हक तो हम अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी अदब एहतराम के साथ गुजारते रहो, फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। मुझसे मांगो, मैं उनको अजर दूं। और आज ये उसी में ये हमने पढ़ा था, हमल वालिदैन का जिक्र किया तो ख़ास तौर पे माँ का जिक्र किया। आज इत्तेफाक से मैं भी देख रहा था कि मदर्स डे दुनिया में मनाया जा रहा है। क्यों जनाब? मदर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं हैरान होता हूँ, ये मदर्स डे साल के साल आता है। अरे हमारे यहाँ मदर्स डे तो हर लम्हे होता है। अल्लाह, वो कोई लम्हा ही नहीं जिसमें अल्लाह का प्यार और माँ की ममता का एहसास मौजूद ना हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक हदीस मुबारका मेरे होंठों पे आ गई है। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हु इज़ फर्स्ट टू मी? कहने का मतलब वो मुझे लस्सी की आदत पड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा मुझ पर हक किसका है? तो आपने क्या फरमाया था? तेरी माँ का, उम्मो के। पूछा उसके बाद, फरमाया उम्मो के।
تیری ماں کا حق، پھر پوچھا، اس کے بعد پھر فرمایا امک، تیری ماں، 3 مرتبہ فرمانے کے بعد جب اس نے 4تھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے، فرمایا ابو، تمہارے باپ کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بچیوں سے کہا کرتا ہوں اللہ نے دیکھو تمہیں کتنا اونچا مقام دیا ہے، ارے تم برابری کی باتیں مت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ 3 گنا حق اللہ کریم نے ماں کو دے دیا ہے باپ کے مقابلے میں، کیا مقام ہے ماں کا۔ اللہ اکبر۔ میرے ہونٹوں پہ دعا ہے اللہ سب کی ماؤں کو اللہ سلامت رکھے، اور جن کی مائیں اور یہ ٹھنڈی چھاؤں آج نہیں رہی ہے، اللہ ان کی ماؤں کو قبروں کے اندر ٹھنڈک عطا فرما دے، جنت الفردوس عطا فرما دے، ان کو بلند مقامات نصیب فرما دے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اچھا، اس وقت یہ بڑا مسئلہ تھا کہ ادھر ماں باپ کا مقام اللہ کے رسول نے بیان کیا، اور ادھر ان کے ماں باپ ان کو شرک پہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اب وہ نوجوان بڑی مشکل میں تھے، کدھر جائے، کیا کرے؟ ایک طرف ماں باپ کا ادب، مقام اور احترام، دوسری طرف وہی ماں وہی باپ شرک پہ مجبور کرے، تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا، ان جاہداک، اگر وہ تمہیں مجبور کریں کس بات پر کہ میرے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، فلا تطعهما، اب ان کی اطاعت واجب نہیں ہے، کیونکہ ایک اصول بیان کر دیا، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ فلا تطعهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا، تمہارے ماں باپ مشرک ہوں، کافر ہوں، گناہگار ہوں، بھائی جو مرضی ہوں، پھر بھی ان کی خدمت واجب رہے گی، تم ادب کرتے رہو، خدمت بجا لاتے رہو، احترام کرتے رہو، اپنی محبت کا اظہار کرتے رہو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور خدمت ان کی کرتے رہو اور فرما برداری اس کی کرو جو میری طرف تمہیں لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نبی کی یہی تو ایشو تھا، کس کی مانے بھائی خدمت، اگر وہ مشرک ہیں، کافر ہے، جو بھی ہے، خدمت ان کی کرو، اتباع نبی کی کرتے چلے جاؤ۔ ثم الی مرجعکم، تم سب نے میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں فیصلے کروں گا تمہارے درمیان جو کرتے رہے تھے، فیصلے تو ہم نے کرنے ہیں۔ یہ جملہ معترضہ مکمل ہوا، اور حضرت لقمان کی چند باتیں جو آج انشاءاللہ امید ہے مکمل ہو جائیں گی، اب وہ اگلا ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی اگلی نصیحت، یا بنیا، یہ بنیا تصغیر کا صیغہ ہے، یعنی اے میرے پیارے بیٹے، میرے چھوٹے سے بیٹے، جب تصغیر کا صیغہ استعمال ہو تو وہ یوں کہہ لیجئے کہ محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ یاد رکھو دنیا میں تم نے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہو، یہ نہ ہو کہ جس طرح پولیس دیکھ رہی ہے تو آپ قانون پر عمل کرتے ہو، وہ نہیں ہوتی تو نکل جاتے ہو، یہ معاملہ اللہ کے ساتھ نہ ہو۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوئی اور وہ چٹان میں چھپی ہوئی ہو، یا آسمان کی بلندیوں میں ہو، یا زمین کی تاریکیوں اور تنہائیوں میں ہو، گہرائیوں میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ اسے نکال لائیں گے۔
इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह करीम बड़े बारीक बारीक बीन और बड़े बाखबर है, एक एक हरकत से बाखबर है। अल्लाह, क्यों? चट्टान में एक चीज छुपी हुई है भाई, वो छुपी हुई है या मख्फी तुम्हारे लिए है, अल्लाह के लिए तो बिल्कुल रोशनी में है। आसमान की बुलंदियों में है, वो बुलंदी और दूरी तुम्हारे लिए है, अल्लाह के लिए कोई दूरी और बुलंदी नहीं है। जमीन की तारीकियों में और गहराइयों में कोई चीज है तो वो तारीकी और गहराई तुम्हारे लिए है, रब के लिए नहीं है। मैं अपने बच्चों को समझाया करता हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, इम्तहान हो रहा हो और इन्विजिलेटर और सुपरिंटेंडेंट मौजूद हों और तुम बार बार जी आंखें उठा के देखो, को देख तो नहीं रहे, मैं बूटी चला लूं, देखना इंसानों से बचकर बूटी चला सकते हो लेकिन रब की निगाहों से नहीं बच सकते। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। अरे दुनिया से छुप सकते हो, दुनिया के हुक्मरानों से छुप सकते हो, पुलिस से छुप सकते हो, लेकिन रब देखा क्या तरबियत है। अब जरा तवज्जो फरमाएं, हमारे इन बच्चों और तलबा की ये किरदार की बुलंदी आ जाए, ये तरबियत कर दी जाए, तो बताइए मुझे क्या ऐसा मुमकिन है कि इम्तहान में किसी इन्विजिलेटर की जरूरत हो? हमें दफ्तरों में जगह जगह हर स्टेप के ऊपर सुपरवाइजरों की जरूरत होती है। क्यों? ये कहीं गड़बड़ ना कर दे, फिर उससे ऊपर सुपरवाइजर, फिर उससे ऊपर सुपरवाइजर, फिर उससे ऊपर सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर्स की एक चेन है। क्यों? अल्लाह पर ईमान नहीं है, बंदों से डर के ही फिर भी लोग छुप छुपा के करप्शन करते नहीं, करप्शन में डूब जाते हैं। वो पूरी की पूरी चेन को अपने साथ मिला लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखा, इसीलिए मैं बच्चों से ये भी कहता हूँ, तुम रात की तारीकी हो, किसी सिग्नल पे खड़े हो, रेड सिग्नल हो, कोई देखने वाला नहीं, कोई वार्डन नहीं है, रुक जाओ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये हमारा किरदार। मैं जखीरा अंदोजी कर रहा हूं, किसी पुलिस वाले को पता नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं रिश्वत ले रहा हूं, यहां कोई देखने वाला नहीं, अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाहु याराना, अल्लाह करीम का ये ताल्लुक समझ में आ जाए, मुझे बताइए किसी किस्म की कोई करप्शन बाकी रह सकती है? अल्लाहु अकबर। या बुनैया अकीमिस सलात। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह के साथ ताल्लुक बयान करने के बाद अब अमल की जिंदगी में पहला अमल, इस तरबियत, सबसे पहले तो तरबियत होती है। मैंने अर्ज किया, आप फौजी बनना चाहते हो, फौरन आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। खिलाड़ी बनना चाहते हो तो ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन कर लो। ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हो, साल साल, पूरा साल गुजरता है तरबियत के अंदर। ओ भाई, छोटे छोटे कामों के लिए तो तरबियत हो, और जो जिंदगी का सबसे बड़ा काम हो, वर्ल्ड लीडरशिप की ड्यूटी मिले, उसके लिए कोई तरबियत ना हो, उसके लिए सबसे बड़ी तरबियत है। और तरबियत क्या है? वो पूरी तरबियत नहीं, तरबियत का एक पूरा निजाम है जिसको हम इबादत कहते हैं। ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये हज, ये वो तरबियती निजाम के अज्जा है, अरकान है। ये वो सारी तरबियत फराहम करते हैं। नमाज दिन में 5 मर्तबा है। अभी तो बात हो रही थी कि अल्लाह के साथ ताल्लुक, ओ भाई दिन में 5 मर्तबा जब उसके सामने खड़े होते हो, इस यकीन के साथ, अभी भूल गए थे अल्लाह की बंदगी को, वहां जाके फिर पढ़ते इय्याका नअबुदु, भूला हुआ सबक फिर याद आ गया। नमाज से निकलते ही वो बंदगी का सबक जो भूला हुआ था, फिर से उस पे चल पड़ते हो। सिराते मुस्तकीम से जरा लम्हे के लिए भटक गए थे, नमाज में आए
फिर सबक मिल गया, फिर सबक याद आ गया। ये सबक हर रोज दिन में 5 मर्तबा मिलता है, और सिर्फ सबक नहीं है, मैं तो इसे बैटरी चार्जिंग कहता हूँ। वेव्स हैं जो उधर से मुंतकिल होके इधर आती हैं, चार्जिंग होती है, हर नमाज में चार्जिंग होती है। और अल्लाह के रसूल ने इसको बड़े सादा अल्फाज में समझा दिया। एक मुसाफिर है, गर्द आलूद है, रास्ते में एक नहर आती है, वो हाथ मुंह धोकर साफ सुथरा हो जाता है, फिर चलता है, फिर गर्द आलूद हो जाता है, फिर एक नहर आती है, फिर हाथ मुंह धोकर अपने आप को साफ सुथरा कर लेता है। इस तरह दिन में 5 नहरें उसके। अब भाई ये 5 नमाजें आपको साफ सुथरा ज़हनी तौर पर, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर पाकीज़ा रखने का जरिया है। बस एक बात करके मैं आगे चलूंगा। इन्न सलाता, नमाज तो वही है, तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, कि जब आपका सा नमाज का ताल्लुक कायम हो जाए और फिर भी बुराई से मोहब्बत रहे, तो इसका मतलब आपने ना नमाज पढ़ी है, ना नमाज का मतलब समझा है। मैं क्या, कुरान कहता है नमाज तो वो है जो आपको बुराइयों से रोक देती है, बुराइयों के खिलाफ नफरत पैदा कर देती है। इन्न सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर अकीमिस सलात। ए मेरे प्यारे बेटे, सबसे पहली बात अपनी पूरी जिंदगी में ये दिन में 5 मर्तबा की तरबियती निज़ाम से निकलना नहीं, पूरी सख्ती के साथ इस पर अमल करना है। वअमुर बिल मारूफ, अल्लाहु अकबर। देखा, जरा गौर कीजिए, नमाज पढ़ ली, नेक बन गए, पाकीज़गी आ गई, काम खत्म हो गया? नहीं भाई, यहां से तो काम शुरू होता है, यहां से तो जज्बा मिला है, यहां से तो इंस्पिरेशन मिली है। अब तुमने वो काम करना है जिसके लिए पैदा किए गए हो। क्या? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें तो हमने पैदा ही इंसानियत के लिए किया है, बुराइयों को खत्म करने के लिए, नेकियों को परवान चढ़ाने के लिए। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, अपने उस फर्जे मनसबी पर बेटा कायम हो जाओ। अल्लाहु अकबर। वही वर्ल्ड लीडरशिप, ये छोटा सा काम नहीं भाई। माँ बाप का असल काम ये है, हर घर बच्चों को तैयार करे, हर यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को तैयार करे, हर हुकूमत अपने शहरियों को तैयार करे। हम सब कुछ तो कर रहे हैं, यही नहीं करते। तालीमी इदारे हैं लेकिन ये काम नहीं है, सेहत के इदारे हॉस्पिटल्स हैं लेकिन अखलाकी सेहत का कोई एहतमाम नहीं है। असल चीज जिसकी जरूरत थी, जिसकी कमी थी, वो यही चीज है। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, अल्लाहु अकबर। वही मिशन जो नबी का मिशन, यही तुम्हारा मिशन है। आगे जरा गौर फरमाए। बस मेरा अलामा असाब, इस रास्ते पे चले हो, दुनिया से बुराई के खात्मे के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दी है, जिद्दोजहद लॉन्च कर दी है, नेकी की दावत देने निकले हो। क्या ख्याल है लोग तुम्हारे गले में गुलाब के फूलों के हार डालेंगे? जरूरी नहीं है। शायद कोई आपकी तारीफ कर दे, लेकिन अक्सर इल्जामात की बूछाड़ होने का इम्कान है। फिर ताइफ के मैदान की तारीख दोहराई जा सकती है कि पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया जाए, रास्तों में कांटे बिछेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेलर्जम, मुझे इकबाल याद आ गया, बेलर्जम गर गोयम मुसलमानम, फारूकी साहब सुने, बेलर्जम गर गोयम मुसलमानम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। मैं तो लरज उठता हूं जब मैं ला इलाहा कहता, मुसलमान कह, मैं ऐलान कर दूं कि मैं मुसलमान हूं। क्यों? मैंने तो दुनिया को दावत दे दी, आओ मुझे भंभोड़ लो। के दानम मुश्किलाते ला इलाहा,
جناب یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کیا خیال ہے؟ یہ مسلمان ہونا یہ اتنا میٹھا میٹھا کام نہیں، اور داعی اللہ ہونا تو وہ تو میں نے کہا نا، وہ تو آزمائشوں میں اپنے آپ کو ڈال دینے والا کام ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، انہی باتوں کی تو تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے دعوت کا کام کرنا۔ جناب خود نیک بن جانا کافی نہیں۔ آپ نے سورہ عصر کی بات کی تھی، سورہ عصر میں یہی تو 4 باتیں تھیں۔ خالی ایمان نہیں، اگر عمل نہیں، عمل بھی آ گیا، نیک اعمال آ گئے، ابھی بھی قرآن کہتا ہے ابھی تم کامیاب نہیں ہو جب تک داعی اللہ نہیں بن جاتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے، جس کا سورہ حج کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں اب جد و جہد کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، تم اس تحریک کے ایک رکن بن جاتے ہو، اس پیغام کو پھیلانے کے لیے یہ سوچ کر کہ کوئی مشکل راستے میں آ جائے، مصائب کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے، میرے قدم آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، دنیا بھر کی لالچیں آ جائیں، میں اپنے سیدھے راستے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، دیکھا وہی دونوں باتیں آگے، دعوت اور استقامت۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، داعی اللہ بن کے نکلنا ہے۔ تو جناب آپ کا بیہیویئر کیسا لوگوں کے ساتھ ہو، اگر آپ تکبر میں ہوں، گردن ٹیڑھی کر کے بات کرنے والے ہوں، جیسا کہ ہمارے بعض متکبرین کا سٹائل ہوتا ہے، سمجھے، تو پھر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، دعوت کے کام کے لیے ایک تو حکمت چاہیے، ایک پیار اور محبت چاہیے، لوگوں کے ساتھ ملنسار بن کے رہو، پیار کو پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، ڈنڈے نہ مارو، سروں پہ ڈنڈے مارو گے تو تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا، اور وہی بات محبت اور پیار سے، آئے ہائے ہائے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، کتنی خوبصورت، اس پر الگ انشاءاللہ کسی روز ہم بات کریں گے۔ لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ ملنسار بن کے رہنا، گردن کو ٹیڑھی نہ کر لینا، تکبر نہ ہو، داعی اللہ اور تکبر یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، ایسے لوگ جو خود پسند ہوں، دوسروں پہ فخر جتلانے والے ہوں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں بھی تم ڈیسنٹ ہو، اپنے بات میں بھی ڈیسنٹ ہو۔ اس کو بھائی میں اسٹوڈنٹس کو تو ایک جملہ انگریزی میں کہا کرتا ہوں، when you walk walk decently, when you talk talk decently، یہ خلاصہ ہے اس آیت کا۔ آپ اپنی گفتگو میں بھی منہ سے پھول جھڑ رہے ہو، اللہ، گفتگو کا انداز ایسا نہ ہو گلا پھاڑ کے دوسروں کے اوپر روب جمانے کے لیے آپ بات کریں، نہ ہی مصنوعی من کرے، یہ بھی غلط، خوب بڑی شائستگی ہو۔ اسی طرح چلنے کا انداز نہ اکڑ کے چلو، نہ مریل پن ہو۔ ایک شخص حضرت عمر نے دیکھا جو مریل پن مین کمر توہری ہے اور چلا جا رہا ہے، کہا کیا بات ہے، اٹھو کمر سیدھی کرو، اسلام مریض نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس جناب بات ختم ہو گئی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ آگے کچھ نہیں کہا، اشارہ کر دیا، جو تکبر میں دوسروں پر روب جمانے کے لیے گلا پھاڑ کے دونس جماتے ہیں، ان کی آواز گدھے سے ملتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔